हेलो एवरीवन, जय मां वैष्णो। कैसे हो आप सब? तो मंथ का स्टार्टिंग और लास्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम अपने न्यू गोल्स को सेटअप कर सकते हैं। जो चीज़ें पहले छूट गई है उन्हें वापस से रिकंटिन्यू कर सकते हैं, दोबारा से मोटिवेट हो सकते हैं, अपने आप को नए टास्क दे सकते हैं और उन्हें महीने भर में अचीव भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम अपने न्यू सेल्फ से भी मिल सकते हैं। हर चीज़ पॉसिबल हो सकती है अगर हम एक नया माइंडसेट के साथ चले तो मैंने भी इस महीने कुछ नई प्रायोरिटीज़ को सेट करा है, अपने गोल्स को सेट करा है जो मुझे इस महीने अचीव करने हैं। और जैसे जैसे हम हर रोज़ इन चीज़ों पर काम करते हैं ना, वैसे वैसे हम अपने मन को भी समझा पाते हैं कि हम जो सोचें वो कर सकते हैं। पिछले महीने मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि मैंने एक्सरसाइज करना, फिजिकल चीज़ें करना छोड़ ही दिया था। लेकिन इस बार मेरा मेन गोल यही है कि अपने आप को बाहर से और अंदर से दोनों तरीके से हेल्दी रखना है। और इतना तो कहीं ना कहीं समझ ही आता है कि सारी जंग ना हमारे दिमाग के अंदर ही है। अगर हम दिमाग से जीत गए तो हम असलियत में भी जीत गए। तो सुबह जल्दी उठकर मैंने एक्सरसाइज कर ली थी। अब हैंड वॉश करके मैं फटाफट से बढ़िया सा ब्रेकफास्ट खाऊंगी क्योंकि आज बहुत सारे काम हैं और मुझे सारे निपटाने हैं, तो उसके लिए एनर्जी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बाहर से मैं ये ब्राउन ब्रेड लेकर आ गई थी और अब गैस में अपने आलू चढ़ा देती हूँ। आज मैं ब्राउन ब्रेड बहुत ही समय बाद खा रही हूँ क्योंकि मुझे किसी ने बताया था या पता नहीं मैंने कहीं पढ़ा था कि आप ब्रेड वगैरह खाते हैं ना तो आपके अंदर का जो वाटर लेवल है वो कम हो जाता है और आपको भर भर कर पानी पीना पड़ता है। तो इसी डर के मारे मैंने ब्रेड वगैरह खाने ही छोड़ दिए थे। लेकिन आज मेरा मन हो रहा था ब्रेड खाने का, तो मैंने आलू उबाल लिए थे और उसी की ही फिलिंग करूँगी मैं अच्छे से बनाकर। ब्रेड के साथ मुझे यही वाली फिलिंग्स अच्छी लगती है। लोग तरह तरह के बनाते हैं लेकिन मेरे को तो ये पुराना ही अच्छा लगता है। जिस दिन मैं ये वॉइस ओवर दे रही हूँ ना उस दिन मेरा फास्ट ही है और आपको आवाज़ से भी लग रहा होगा थोड़ा बहुत। और ये एक दिन पहले की रिकॉर्डिंग है, तो मैंने सोचा था जो जो मेरे मन में आ रहा है मैं वो सब खा लूँगी ताकि व्रत वाले दिन मेरा मन थोड़ा सा ललचाए ना। क्योंकि मेरी बड़ी आदत है, जिस दिन मेरा व्रत हो ना उस दिन मेरे दिमाग में जानकर ऐसी चीज़ें आती हैं और फिर मेरा मन ललचता है। इसलिए मैंने सारे शौक पहले ही पूरे कर लिए। तो मैंने आलू को छील कर उसमें नमक मिर्च टमाटर वगैरह डालकर हल्की सी लटपटी सी सब्जी टाइप की बना ली थी। इसके बाद मैं इसको ब्रेड में फिल कर लूँगी मक्खन लगा के। टोस्ट को निकालने में बड़ी बुरी हालत हो रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था और इसी के साथ हेल्दी डाइट वाला टास्क भी मेरा पूरा हुआ। अभी तो सारी चीज़ें टू डू लिस्ट के हिसाब से ही चल रही है, बाकी आगे देखते हैं कैसा कैसा क्या क्या होता है। और लास्ट में बड़ी खुशी होगी अगर सारे काम सिस्टमैटिक तरीके से पूरे हो जाएं। और अब नेक्स्ट काम है क्लीनिंग का। वैसे तो क्लीनिंग रोज ही होती है लेकिन महीने 15 दिन में हमें डीप क्लीनिंग कर ही लेनी चाहिए। कोनों कोनों की अच्छे से सफाई कर ही लेनी चाहिए ताकि पूरे टाइम ज़्यादा सफाई की ज़रूरत ना पड़े और थोड़ा बहुत भी कर ले तो काम चल जाए। आज मुझे थोड़ा सा फिर से मार्केट की साइड जाना है कुछ सामान लेने, इसलिए मुझे फटाक से सारे काम निपटाने हैं। चालाकी से मैंने नीचे वाला फ्लोर ले लिया था क्योंकि इसमें सफाई की उतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा बहुत काम हो ही गया था क्योंकि आजकल के और सबके ऑनलाइन कपड़े आ रहे हैं वैष्णो देवी के लिए, तो सब ट्राई कर रहे हैं और इधर उधर फेंक दे रहे हैं। फिर उसको समेटने का किसी का काम ही नहीं है, तो इसलिए मैं उसको अच्छे से समेट रही हूँ। वैसे तो हम सबकी लगभग शॉपिंग हो ही गई है, सबने अपने कपड़े वगैरह ले ही लिए हैं। लेकिन G20 की वजह से लास्ट 3 दिन 8, 9, 10 तारीख को थोड़ा सा दिल्ली की शॉप्स वगैरह बंद रहेंगी, इसलिए रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए छोटे मोटे जो भी सामान हमारे बच गए हैं वो हम सारे अभी ही लेके रख रहे हैं ताकि एंड टाइम पर कोई भी दिक्कत ना आए। और यहाँ मैं जुगाड़ करती हुई ऑनलाइन से जितनी भी सारी पन्नियाँ आ रही है वो सारी मोड़ कर मैं बेड में डाल दे रही हूँ क्योंकि ये पन्नियाँ बहुत ज़्यादा काम आती हैं और इधर उधर रख दो तो ये मिलती नहीं है, इसलिए मैं इनको जगह पर ठिकाने पर लगा रही हूँ। इस रूम में ना वैसे ज़्यादा सफाई की ज़रूरत पड़ती नहीं है, थोड़ी बहुत चादर ठीक कर दो, झाड़ू पोछा मार दो तो उसी से काम बन जाता है क्योंकि इस रूम का लुक ही कुछ इस तरीके से है। इसके बाद मैं गेट में थोड़ा सा पानी वानी
बीच हमारे गेट में गैया मैया आ गई थी। बहुत टाइम से गाय वगैरह तो आ नहीं रही है, पता नहीं कहाँ लुप्त हो गई थी, आज पता नहीं अचानक से कैसे आ गई। तो मम्मी उनको रोटी खिला रही थी। ये गेट में पानी मारने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आसपास गलियाँ बन रही हैं, तो सारी धूल मिट्टी उड़कर आ जाती है, गेट पे चिपक जाती है। तो ये करने से साफ़ हो जाएंगी सारी। इसके बाद मैं नहाऊंगी धोऊंगी और उसके बाद मैं जाऊंगी मार्केट जन्माष्टमी का और अपना सामान लेने। तो सारे काम निपटाने के बाद अब बारी है स्किन केयर की। वैसे तो मैं नहाने से पहले सोच रही थी स्किन केयर कर लूँ, लेकिन दिमाग से पता नहीं कैसे स्किप हो गया। तो अब मैं नहाने के बाद कर रही हूँ। कोई बात नहीं, स्किन केयर होना चाहिए नहाने से पहले हो या बाद में। तो सबसे पहले मैं ओट्स और थोड़ा सा मिल्क लेके अच्छे से स्क्रब कर लूँगी और इसके बाद लगाऊंगी फेस मास्क। थोड़ी सी फेस क्लीनिंग मैं आज कर रही हूँ, थोड़ी सी वैष्णो देवी जाने से 1-2 दिन पहले करूँगी क्योंकि ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करूँगी तो फिर पिंपल उगते हैं, समय नहीं लगता, उनको तो बहाना चाहिए आने का। इसके बाद मैं अच्छे से फेस मास्क लगा लूँगी। फेस मास्क मैंने वही ओट्स और मिल्क में थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी और बेसन डाल के अच्छा सा थिक पेस्ट बना लिया था और उसी को अप्लाई कर लिया था। छोटे में मैं क्या करती थी ना, दीदी को ये सब करता हुआ देखती थी तो मुझे बड़ा मन होता था करने का। मैं उसके सामान चुपचाप उठाती थी, नहाने के लिए बाथरूम में जाती थी, सारा काम कर कर बाहर आकर वापस उसी जगह पर रख देती थी कि उसे पता ही नहीं चलेगा। लेकिन वो सामान थोड़ा सा इधर उधर हुआ रहता था और उसे पता लगा रहता था और फिर मेरे बचते थे पट पट पट। लास्ट में सारे स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद मुझे मीशो वाले अंकल का कॉल आ गया था कि आपका पार्सल आया है। मम्मी ने एक येलो कलर की साड़ी मंगा रखी थी और मैं वो पहनकर देख रही थी। अब आप लोग मुझे बताओ ये कैसी लगी। इतना सब करने के बाद हम मार्केट के लिए निकल गए थे क्योंकि वो मार्केट ज़्यादा देर नहीं लगती है, रात को वो उठ जाती है क्योंकि वो इलीगल तरीके से लगाते हैं। तो जैसे ही पुलिस वाले आते हैं तो उन्हें मार्केट उठानी पड़ती है और हमें समय भी ज़्यादा हो गया था तो हम फटाफट से निकले। और मार्केट में सारा कृष्ण जी का ही सामान लगा हुआ था तो मैं फटाफट से अपने कान्हा जी के लिए थोड़े बहुत कपड़े लेकर आई, बांसुरी लेकर आई, उनके लिए मोरपंख लेकर आई और थोड़ी बहुत अपनी चुन्नी सैंडल की शॉपिंग करके मैं वापस घर आ गई। घर आके कपड़े बदलने के बाद मुझे माता रानी के फ्लोर की थोड़ी सी डेकोरेशन करनी थी। वहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी वगैरह हो रही थी और ये जो प्लांट वगैरह लगाए थे इसमें भी बहुत धूल मिट्टी वगैरह हो रही थी। तो मैंने जाने से पहले इनको धो दिया था और आकर देखा तो ये सूख गए थे। तो फिर मैंने इनको अच्छे से डेकोरेट कर लिया और डेकोरेशन का कुछ सामान भी मंगाया हुआ है हमने। जैसे ही वो आएगा फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि कैसा पढ़ हर कोई लेता है लेकिन उसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो मैंने अभी 3 या 4 पन्ने ही पढ़े थे और उनको अच्छे से समझने की कोशिश करी थी ताकि जितना पढ़ा है उतना कंज्यूम भी कर पाऊँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट बैठ गई थी अपनी टू डू लिस्ट को वापस से